आज का ये मेरा वीडियो उन तमाम अंधभक्तों के लिए है, उन तमाम नफरती चिंटुओं के लिए है जो लगातार ये सोच कर बैठे हैं कि हम तो इस सृष्टि के रचनाकार हैं, समाज के ठेकेदार हैं। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को पढ़ाने का प्रावधान लेके आया जाता है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर इसको लेके प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन बहुजन समाज के कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इसकी आलोचना करते हैं कि लॉ पढ़ने वाले बच्चों को आखिर मनुस्मृति पढ़ाने के पीछे आरएसएस की मनुवादियों की क्या मंशा है। हालांकि विरोध करने के बाद इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है और इस तमाम कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से फैलाया जाता है। सोचिए, तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये प्रतीक पटेल है। लगातार मुखर होकर उन तमाम मुद्दों पर लिखते हैं जो समाज के लिए बेहद जरूरी है, जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, जिन पर पावर में बैठे उन तमाम जातिवादी मनुवादियों को सवाल उठाना चाहिए। ये प्रतीक पटेल उन जरूरी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन सोचिए, कुछ मनुवादी नफरती चिंटू इनको बोलने से डराने की कोशिश कराएं, इनके ऊपर एफआईआर कराना चाहते हैं। पहला मेरा सवाल उन तमाम अंधभक्तों से है जिनके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है कि आखिरकार इस देश को संविधान से चलना चाहिए, मनुस्मृति से। सोचिए, वो है मनुस्मृति जिसमें महिलाओं को जूती के समान समझा जाता था, जिसमें जो उस समय का कानून था जब अंग्रेज इस देश में नहीं आए थे, अंग्रेजों से पहले का चीजों को वो आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी थोपना चाहते हैं। बात सही है, सबको अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, ये आज़ादी संविधान देता है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि कोई व्यक्ति बहुजन समाज का हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी पावर सेंटर में हो, उनको डराने की किस तरीके से कोशिश की जाती है। या आखिरकार जाति के आधार पर नहीं हो रहा तो किसके आधार पर होता है। जातिवाद की सीमाएं इतनी मजबूत है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि इस देश में जाति के आधार पर प्रशासन के लोग भी आपका साथ देंगे। सोचिए, राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री, कैसे 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं और उनके घर पर कुछ बजरंग दल के समर्थक उनके घर पर तोड़फोड़ करने चले जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश की सर्वोच्च महिला महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है और बात यही नहीं रुकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तो गर्दन काटने का फरमान जारी कर दिया जाता है और ऐसे बाबाओं के आगे हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री भी नतमस्तक होते हैं। सोचिए, उदयनिधि स्टालिन जो लगातार मनुस्मृति पर बात करते हैं, जो लगातार उन तमाम सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की बात करते हैं, इन तमाम लोगों से, मनुवादियों को, नफरती चिंटुओं को तकलीफ होती है। दूसरा नाम आता है बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राव। किस तरीके से उनको डराने की कोशिश की गई, कैसे उनका विरोध किया गया और इसके साथ साथ आलोक मेहता जो मनुवाद के खिलाफ खुलकर बोलेगा, उसके खिलाफ तमाम जातिवादी सामंतवादी लोग गिरोह बना के आपको डराने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही कुछ किया जा रहा है प्रतीक पटेल के साथ। सोचिए, जर्नलिस्ट हैं, मुखर होकर तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ गई। क्या वाकई में आरएसएस आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है? क्या आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य को अंधकार की ओर ढकेलना चाहती है? कि आपकी शिक्षा का वाकई में भगवाकरण किया जा रहा है? तमाम लोग सोशल मीडिया के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई जातिवादी मनुवादी पत्रकार इन खबरों को कोई हाईलाइट नहीं करेगा। मनुस्मृति पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का यू टर्न, समझिए इसके पीछे का विवाद। सामाजिक लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सागर ने यह प्रस्ताव वापस लेने के लिए डीयू के कुलपति को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि मनुस्मृति भारत की 85% आबादी के खिलाफ वैज्ञानिक रूप से इसमें कानून के छात्रों के लिए अध्ययन करने की कोई वैज्ञानिक मानसिकता नहीं। लॉ के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जबरन वो चीजें हम पर थोपी जा रही हैं जिसमें भेदभाव, जिसमें सामाजिक कुरीतियां, महिलाओं को जिसमें पैर की जूती समझा जाता था, ऐसे ग्रंथों को बच्चों को
जिनको कानून पढ़ाना चाहिए, जिनको न्याय समझाना चाहिए, जिनको समाज की तमाम विषमताओं पर बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए क्या संघी लोगों का ये चाल है? संघी लोग उन तमाम चीज़ों को 80 से 85% छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का प्रयास तो नहीं कर रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के पहले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में विवादित हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति को शामिल करने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह द्वारा प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने का फैसला लिया। मनुस्मृति पर विवाद की वजह क्या थी? जो ड्यू सोचिए, जिस तरीके से मनुस्मृति पर लगातार बवाल खड़ा हो जाता है। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप मनुस्मृति से वाकई में देश चलाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? उन तमाम संघियों से, तमाम मनुवादी लोगों से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, तमाम उन अंधभक्तों से जो लॉजिक के साथ बात करने पे बार बार FIR कर देंगे, जेल में डलवा देंगे, आपको आपकी गर्दन काट देंगे, आपको मौत के घाट उतार देंगे। अब कब तक बहुजन समाज के लोगों को ये सब बोलकर डराया जाएगा? कब तक? कितने FIR से आप लोगों को बोलना बंद करवाएंगे? सोचिए किस तरीके से प्रतीक पटेल को डराने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ प्रतीक पटेल की बात नहीं, उन तमाम नाम मैं आपको गिनवा चुकी हूँ, चाहे उसमें राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हो, उदयनिधि स्टालिन हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर राव हो, वो तमाम ये चेहरे हैं जो मनुवाद, पाखंडवाद, आडंबर के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और ऐसे लोगों को समाज के कुछ नफरती चिंटू कैसे धमकाने का काम करते हैं। सोचिए, RSS की विचारधारा को पूरे देश में जबरन थोपा जा रहा है। अरे देश संविधान से चलेगा, सबको आज़ादी है अपने विचार व्यक्त करने की। सोचिए, लॉजिक से बात कीजिए। आप गोबर को चंदन बनाकर बेचें तो ये आपकी परेशानी है, हम तो गोबर को गोबर ही बोलेंगे। सोचिए किस तरीके से लोगों को लॉजिक के साथ भी अपना थॉट रखने के लिए भी किस तरीके से धमकियों का सामना करना पड़ता है। कोई पत्रकार है तो आप उसको डरा दीजिए, ED CBI का डर बिठाकर आप उसके चैनल को भी बंद करा सकते हैं, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। सोचिए, इस वीडियो से हो सकता है कि कल को मेरे ऊपर भी FIR हो जाए, लेकिन सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार मनुस्मृति को पढ़ाने से बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे कायम हो पाएगा। लॉ के छात्रों को जब बात करनी चाहिए, देश में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उपद्रव का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में छात्रों को मनुस्मृति पढ़ने के लिए प्रवोक किया जा रहा है। सोचिए, ये RSS के लोग, मनुवादी लोग सिर्फ सागर में, समुंदर में पत्थर फेंक कर ये देखना चाहते हैं कि मनुस्मृति अगर पढ़ाया जाएगा तो बहुजन समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बोलना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है, खासकर तो तब जब सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात आए। कांग्रेस ने दावा की दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB छात्रों के लिए मनुस्मृति लागू करने का प्रस्ताव, जिसे अस्वीकार कर दिया है, एक परीक्षण मात्र था। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने शुक्रवार को कहा कि LLB छात्रों के लिए मनुस्मृति लागू करने के लिए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है क्योंकि इसे उचित नहीं पाया गया है। कहा कि अन्य ग्रंथ भी है जिसका उपयोग भारतीय संस्कृति को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी का भगवाकरण किया जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, इन तमाम मुद्दों पर प्रतीक पटेल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मनुस्मृति की कुरीतियों को जग जाहिर कर रहे हैं, तो तमाम अंधभक्तों के पेट में दर्द हो रहा है। सुदामा कोटा वाले लोग जो हैं, इन सुदामाओं को लगता है कि बहुजन समाज को डरा लेंगे, बहुजन समाज पर FIR करा देंगे, बहुजन समाज को जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, बहुजन समाज के चैनलों को डिमोनेटाइज कर देंगे, बहुजन चैनलों पर काम कर रहे पत्रकारों को डरा देंगे। तो इस गलतफहमी से अब वो को दूर रहें, क्योंकि बहुजन समाज अब अपने तमाम उन अन्यायों के खिलाफ लिखेगा जिसकी आड़ में बरसों से हमें गुलाम बनाया जा रहा था, जातिवाद का शिकार किया जा रहा था, क्योंकि बहुजन अब जाग चुका है। अमरेंद्र पटेल बाहुबली ने लिखा है, सुदामाओं को लगता है अब वो बहुजनों को दबा कर रखेंगे, पर शायद वो भूल गए हैं कि 90 से पहले वाला दौर नहीं, 21वीं सदी है। यह आज के बहुजन लड़के हैं जो पलट कर जवाब देना चाहते हैं। प्रतीक वॉइस OBC को अकेला ना समझो, आज हम सब मिलकर उनका साथ देंगे। भानु नंदन ने अपने X पर लिखा है,
मनुवादी, तुमको क्या लगता है तुम किसी को एफआईआर की धमकी दोगे, वह लिखना बोलना बंद कर देगा? सुनो, देश तुम्हारी मनुस्मृति से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। मनुवादी तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। प्रतीक पटेल चट्टान की तरह खड़ा है तो पूरा बहुजन समाज एकजुट हो गया है, क्योंकि वैचारिक सहमति की वजह से आपके समाज के किसी बच्चे को डराया जाए, धमकाया जाए, जबकि वो लॉजिक के साथ अपनी बात रख रहे हैं। सबको आज़ादी है कोई गोबर को चंदन बना के पूजे, और सबको आज़ादी है कि गोबर को वैज्ञानिक तर्क के साथ उसको वो समाज में किस दृष्टि से देखता है। लेकिन भक्तों को मिर्ची पता नहीं क्यों लगती है। बात बात पर एफआईआर करा देंगे, बात बात पर आपको मार देंगे, बात बात पर आपको डराने की धमकी देंगे, बात बात पर आपकी बहन बेटियों को बलात्कार करने की धमकी देंगे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी गालियां हम लोग पूरे दिन में सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पाखंडवाद, मनुवाद, सामंतवाद, बाहुबल के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं। सोचिए किस तरीके से प्रतीक पटेल बहुजन समाज का वह हीरा है। आज सुबह 9 बजे से सभी बहुजनवादी तैयार हैं उनके समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड करे, तो आज सुबह से पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर प्रतीक पटेल के साथ है। लेकिन एक सवाल एक और खड़ा होता है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, यहाँ तक कि उनकी पार्टी में शामिल नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं की बात करें, वो किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, और कैसे उन पर एफआईआर तक नहीं होता। कोई बहुजन समाज का व्यक्ति मनुस्मृति की कृतियों को लिख देता है सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी पुश्तें हिल जाती हैं। तमाम लोग जो हैं वो उनको लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। अब बहुजन डरेगा नहीं। एक देश दो कानून भड़काऊ नारा नहीं कहा जाए, ना कार्रवाई होगी। भड़काऊ नारा कहा जाएगा, कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा। सोचिए किस तरीके से अमरावती की ये महिला नेता ने कहा था मुसलमानों को, जिनको भारत में रहना है, जय श्री राम कहना है, वरना वो पाकिस्तान चला जाए। जनता ने इनका खदेड़ा कर दिया और मैडम को सीधा सत्ता से ही बाहर कर दिया। एनएफएस की हकमारी अनवरत जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा छात्र विभाग का अंतिम परिणाम। एसटीएससी एसोसिएट प्रोफेसर, एनएफएस ओबीसी प्रोफेसर, एनएफएस और दिल्ली विश्वविद्यालय में ईसी जैसी सर्वोच्च समिति ने इसे संतुष्टि भी दे दी है। इतने द्रोणाचार्य भरे हैं, मनुस्मृति अलग से क्यों पढ़ाना जरूरी है? आपके बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं और आप लोग घंटा बजाते रहिए। अब कावड़ लेने का दौर शुरू हो रहा है, समय आ चुका है, मौसम आ गया, और तमाम सवर्ण समाज के बच्चे क्या करेंगे? कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और आपका बच्चा कावड़ ढोकर कोसों दूर तक पैदल सड़कों पर भटकने का काम करेगा। आपको तय करना है कि धर्म की आड़ में किस तरीके से इन मनुवादियों ने जाल बिछाया है, जिसमें सिर्फ एसटी ओबीसी के बच्चे लगातार फंसते चले जा रहे हैं। प्रतीक पटेल, इन्होंने पाखंड और ब्राह्मणवाद का विरोध किया, तर्क की बात की तो मनुवादियों को बुरा लग गया। अगर हम तर्क से बात करेंगे तो ब्राह्मणवाद और पाखंड कमजोर पड़ने लगता है। यही मनुवादी नहीं चाहते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाए। मुकेश मोहन लिखते हैं कि प्रतीक पटेल की बातें तर्कपूर्ण होती हैं। वे बातें कई ऐसी लिख देते हैं जो परेशान करने वाली होती हैं। वही हुआ, प्रतीक से लोग परेशान हो गए। लेकिन लोग परेशान हो चाहे हम प्रतीक के साथ खड़े हैं, तो सोशल मीडिया पर भी स्टैंड विद प्रतीक पटेल ट्रेंड कर रहा है। और बहुजन समाज के उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगी जो डर कर बोलना नहीं चाहते हैं, जो डर कर लड़ना नहीं चाहते हैं, अगर आज प्रतीक की बारी है, अगर आज राजेंद्र पाल गौतम की बारी है, तो कल को आपकी भी बारी हो सकती है, आपके बच्चे की भी बारी हो सकती है। इसलिए समय रहते बोलना सीखिए। वैचारिक दोस्तों के लिए एकजुटता बहुत ज़रूरी है। विचारधारा के साथ अडिग, बेबाक और संघर्षशील रहें। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर यूनिटी दिखा रहे हैं और प्रतीक पटेल के साथ नजर आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति पढ़ाने के खिलाफ ट्वीट किया था। इसके बाद सारे मनुवादी अपना वैचारिक चोला उतार कर मनुस्मृति को डिफेंड करने लगे। लड़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी प्रतीक पटेल के समर्थन में आ गए हैं। और जलते घर को देखना, फूस का छप्पर आपका है, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप थे, तुम्हारे कत्ल पे कोई और भी चुपता। तो इसलिए सबको बोलने की ज़रूरत है। डरना मना है। जब आप परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हो तो प्रतीक पटेल डटे रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने के खिलाफ प्रतीक पटेल ने 2 से 3 ट्वीट किए थे, तो मनुवादी लोगों ने अपना मनुस्मृति का चोला पहनकर उनको घेरने का काम किया। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के बच्चों को सोशल प्रोग्रेसिव होने से कैसे वंचित रखा जा रहा है। प्रोग्रेसिव सिस्टम को जानने के कोशिश में पहली पीढ़ी आगे आई थी, वहाँ पर आपको मनुस्मृति पढ़ाकर आपको पीछे किया जा रहा है। संविधान का अपमान है। सिर्फ मनुस्मृति पढ़ाना नहीं, बल्कि ये पूरे संविधान का अपमान है। इस पर सरकार को गंभीरता से ज़रा सोचना चाहिए। महिला विरोधी ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें समाज में से भेदभाव को बढ़ावा दिया, ऐसे ग्रंथ को हम लॉ जैसी फैकल्टी में पढ़ाना क्या ज़रूरी समझते हैं? आप लोग इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और जिनकी भावना आहत होती है वो भी ज़रा गंभीरता से सोचें कि गोबर को आखिर कब तक चंदन कहोगे। गोबर को गोबर कहना सीखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।